अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका उन्वान है हर काम में हर चीज़ में अल्लाह की मसलहत होती है। बच्चों, एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेट में दर्द हो गया। उन्होंने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, इसका इलाज बता दीजिए। क्योंकि आपको मालूम है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हमें बोलते कलीमुल्लाह बोल के, अल्लाह से हमेशा बात करने वाले, कभी भी बात करते थे। तो वो अल्लाह से पूछने लगे, ए अल्लाह, मेरे पेट में दर्द है, इसका कोई इलाज बताइए। अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, चावल खाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चावल खाए, लेकिन वो दर्द कम नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह से फिर अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी परेशानी ख़त्म नहीं हुई, अब मैं क्या करूँ? फिर अल्लाह ने कहा चावल खाओ, फिर भी ख़त्म नहीं। तीसरी मरतबा फिर भी दर्द। फिर मैं अल्लाह से पूछा, बीमारी ख़त्म नहीं हुई, क्या करूँ? अल्लाह ने कहा चावल खाओ। ए अल्लाह, अब भी ख़त्म नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ? तीसरी मरतबा भी खा लिए, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह से दरख्वास्त करने पर अल्लाह ने कहा कि देखो, फ़लाँ हकीम साहब के पास जाओ, यानी फ़लाँ डॉक्टर के पास जाओ बोल के अल्लाह बोले। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हकीम साहब के पास गए। हकीम साहब का मतलब वही मुआलिज, तबीब, डॉक्टर। उनको जाकर बताए, देखो देखो, मुझे ये बीमारी है, मुझे पेट में दर्द है। तो हकीम साहब पूरा देखने के बाद बोले चावल खाओ। सोचने लगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने 3 दफ़ा कह दिया था, कम नहीं हुई बीमारी। अब यहाँ ये हकीम साहब भी वही बोलते हैं कि चावल खाओ। खैर, आ गए वापस, चावल खाएं। अब चावल खाते ही ठीक हो गया, दर्द ख़त्म हो गया, अच्छी हो गई तबीयत। अब जहन में एक डाउट, एक सवाल पैदा हो गया। अल्लाह बोले थे खाया मैं, तब अच्छा हुआ नहीं, तो अल्लाह से पूछ लिए, ए अल्लाह, ये बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये राज क्या है अल्लाह, कि आपने कहा चावल खाओ, मैं खाया, एक नहीं 3 3 बार मैं खाया, लेकिन मेरी बीमारी ख़त्म नहीं हुई। हकीम साहब भी चावल खाने के लिए बोले, मेरी बीमारी ख़त्म हो गई। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है अल्लाह। अल्लाह ने कहा, ए मूसा, अगर मैंने कहा तो इसीलिए कहा कि उसका इलाज ही वही था। हकीम साहब ने कहा, वो भी इसीलिए कहा कि उनके इल्म के मुताबिक भी, उनके नॉलेज में यही था कि चावल खाना इस बीमारी का इलाज बोल के। लेकिन फिर कहीं को ख़त्म नहीं हुआ। जब बोले तो तुम्हारी बीमारी को ख़त्म करना मेरे इख्तियार में था, मैं उस वक्त तुम्हारी बीमारी को ख़त्म करना नहीं चाहा, इसलिए मैं ख़त्म नहीं किया। लेकिन हकीम साहब के कहने के वक्त में जब मैं चाह लिया तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाना बोल के, इसलिए मैं ख़त्म कर दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करे, या अल्लाह, उस वक्त क्यों ख़त्म नहीं किया? आप जब बोले ना चावल खाओ बोल के, तब मैं खाया, तभी ख़त्म हो जाना था ना। हकीम साहब के पास जाने के बाद क्यों ख़त्म हुआ? तो अल्लाह इसके बारे में बोले, ये इसलिए है, अगर आप मेरे पास रिक्वेस्ट करते ही मैं ही तुम्हारी बीमारी को ख़त्म कर देता, सीधे सीधे तुम्हारे पेट के दर्द को मैं फ़ौरन ख़त्म कर देता, तो हकीम साहब का पेट कैसा बदलता? उनका उनका भी चलना है ना, उनको भी कमाना है ना। तो हकीम साहब का पेट भी तो चलना चाहिए ना, उनकी भी दुनिया होनी है ना, उनको भी दुनिया कमानी है। ये अल्लाह एक वसाइल रखे हैं, ज़राए रखे हैं, असबाब रखे हैं दुनिया के अंदर, एक को दूसरे की रोज़ी का अल्लाह ज़रिया बना डालते। अल्लाह ताला हमको फ़हम कामिल और समझ अता करे कि अल्लाह दुनिया के अंदर ज़राई और असबाब पैदा करते हैं, उन ज़राई को अपनाना है, अल्लाह पर तक़वा और भरोसा भी रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।